हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में तो पढ़ने के लिए मिला है, क्या कि इससे पहले इसका चर्चा नहीं है। 9th 8th में 10th से शुरू होता है। बाकी आप यदि कहीं भी पढ़ते हो 11th 12th बी यदि मैथमेटिक्स से करते हो तो हर जगह आपको काम देगा। 12th में तो और ये मतलब ये तो छोटा है, मतलब उसका शुरुआत है। आगे जब भी जाओगे तो इसका विस्तार बढ़ता जाएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यदि अभी इसको कवर कर लेते हैं तो आगे की क्लास में यदि आप मैथ लेके पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि बीए करना चाहते हैं तो 12th करना चाहते हैं मैथ से, तो यदि ये आपका कंप्लीट है। बाकी इसमें तो एक ही दो चैप्टर इससे मिला जुला है, एक चैप्टर नंबर 8 है और 9th है। लेकिन 12th में हर चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा आपको त्रिकोणमिति। हर चैप्टर में कुछ ही एक दो चैप्टर है जिसको इग्नोर कर सकते से, बाकी सब में इसका यूज होता है। चलते हैं इसको बेसिक क्लास से शुरू करते हैं। बेसिक से यदि आप मेरे साथ बने रहें तो हमेशा मतलब इसको हल करने का कैसे हल करें, आखिर कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करें, कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। यदि उसको नहीं यूज करते हैं तो आखिर उसका पीछे का रीज़न क्या है, ये हम यही फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, उसका रीज़न भी बताते हुए चलेंगे। आज उसका फर्स्ट लेक्चर है। आज की वीडियो में हम देखेंगे पहले सबसे क्या बोलते हैं ज्यामिति, मतलब त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो पहले त्रिभुज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बोला था क्या कि त्रिभुज। त्रिभुज आप लोग को पता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। भुजा कितना होना चाहिए? तीन। यहाँ पे देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें भुजा कौन है? एक दो तीन भुजा। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये जो लाइन ऐसे करके गया, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, इसको बोलते हैं भुजा। इसको बोल देंगे क्या? भुजा बोल देंगे। उसके बाद जब दोनों रेखा आपस में मिल रहा है तो यहाँ पे क्या कोण बन रहा है ना। यहाँ भी दोनों रेखा मिल रहा है तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। और यहाँ पे दोनों रेखा मिल रहा है तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। अब कौन कितना डिग्री का है उसके बारे में भी जिक्र नहीं करेंगे, पहले से कॉन्सेप्ट समझते हैं। हो सकता है कितना डिग्री से आपको पता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं भुजा। समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोले या तो फिर इसको बोले या तो फिर इसको बोले, क्या बोलना है इसको बोलेंगे कोण। देखिए जैसे त्रिभुज बनाते हैं तो पहले वहाँ पे तीन बिंदु लेते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। उसके बाद बिंदु से इस बिंदु से इसको मिलाते हैं, इस बिंदु से इसको मिलाते हैं, इस बिंदु से इसको मिलाते हैं। टेढ़ा हो चुका है, बाकी आप मैनेज कर लीजिएगा। तो पहले तीन को बिंदु रहता है, जैसे एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे। ये बिंदु जो इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। बिंदु को क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु। त्रिभुज के बारे में पढ़ ले। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होते हैं और तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। अब पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए त्रिभुज को बांटने के लिए सबसे पहले जरूरी रहता है उसका आधार के, मतलब किसके आधार पे बांट रहे हैं। जैसे आपके क्लास में कोई टीचर बोलेगा, आपका जो विद्यार्थी है, जितना विद्यार्थी है आपके क्लास में, उसको बोलेगा आपको कि दो भाग में बांटने के लिए, तो आप कैसे बांट सकते हैं? बांटने के लिए कुछ आधार होना चाहिए ना। या तो आधार आपका होगा, जैसे बोलेगा टीचर लड़की को अलग कीजिए और लड़का को अलग कीजिए, तो वहाँ पे आधार क्या बनता है? लड़की और लड़का। या तो बोल सकता है जो पढ़ने में तेज उसको अलग कीजिए, जो पढ़ने में कमज़ोर है उसको अलग कीजिए, तो वहाँ पे आधार क्या बना? तेज और कमज़ोर। या तो बोलेगा कि जो पढ़ने में तेज है उसको अलग कीजिए और जो खेलने में तेज है उसको अलग कीजिए, तो जो पढ़ने में तेज है उसको अलग कर दीजिएगा, जो खेलने में तेज है उसको अलग कीजिएगा, तो वहाँ पे आधार क्या बना? खेल और तेज, मतलब तेज विद्यार्थी और खेल विद्यार्थी क्या बन गया? आधार। तो भाई त्रिभुज को बांटने के लिए आधार चाहिए। त्रिभुज में सिर्फ तीन ही अंग है। पहला अंग क्या है? भुजा। दूसरा अंग क्या है? कोण। और तीसरा अंग क्या है? शीर्ष बिंदु। इसमें तीन ही अंग है। देखिए तो त्रिभुज को भुजा के आधार पर बांट सकते हैं, कोई बात नहीं, इसके आधार पर बांट सकते हैं। कोण के आधार पर भी बांट सकते हैं, लेकिन शीर्ष बिंदु के आधार पर त्रिभुज को हम नहीं बांट सकते हैं। सिर्फ दो कंडीशन पे भुजा के आधार पर बांट सकते हैं और कोण के आधार पर बांट सकते हैं, शीर्ष बिंदु के आधार पर नहीं बांट सकते हैं। ठीक, इतना तक कंप्लीट है। अब देखिए पहले देखेंगे भुजा के आधार पे देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कोण के आधार पे। तो पहला टॉपिक है कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। पहले बोल दिया कि कोण, मतलब कोण के आधार पे बांट सकते हैं, भुजा के आधार पे बांट सकते हैं, लेकिन शीर्ष बिंदु के आधार पे त्रिभुज का भाग नहीं बनता है। सिर्फ दो कंडीशन में, तो भुजा और कोण। सबसे पहले देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं, एक होता है न्यून कोण। पहला क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण उसे कहते हैं यदि कोई कोण 90 डिग्री से छोटा हो। यदि कोई कोण 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसको बोलते हैं न्यून कोण। शर्त क्या है? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो वही देखिए
यहाँ पे जैसे कौन है तो हमेशा ही कितना होगा 90 डिग्री से क्या होगा, हमेशा कम होगा। और जब 90 डिग्री से कम होगा तो उसको बोलेंगे न्यून कोण। न्यून कोण जब भी न्यून कोण का बात है तो वहाँ पे दिमाग में आना चाहिए 90 डिग्री से कम, अधिक नहीं, ना 90 डिग्री और ना 90 डिग्री से अधिक, हमेशा न्यून कोण में क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा। उसके बाद आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी का जितना हो सके दो कोण, लेकिन एक कोण उसका कितना होना चाहिए 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं समकोण। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है PQR, लेकिन यहाँ पे Q कितना डिग्री का है 90 डिग्री, ना 90 से छोटा ना 90 से अधिक, सिर्फ 90 होना चाहिए। एक कोण यदि 90 है उसको बोलेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे उसको, समकोण त्रिभुज। उसके बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण जब 90 डिग्री से, जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसको बोलते हैं अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक है तो उसको बोलेंगे अधिक कोण। यदि 90 डिग्री का है तो उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। यदि 90 डिग्री से कम है तो उसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ये हो गया किसके आधार पे, कोण के आधार पे। अब देखते हैं भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले तो कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसके आधार पे, भुजा के आधार पे। तो यहाँ कौन का जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ पे कौन का आधार पे था, यहाँ पे कौन का जिक्र किए, लेकिन यहाँ किसके आधार पे, भुजा के आधार पे। तो भुजा का जिक्र करेंगे ना कि कौन का। सबसे पहले बोला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहता है जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि यदि ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी होगा 5 सेंटीमीटर का, और ये भी होगा कितना 5 सेंटीमीटर का, यानी कि तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। किस कंडीशन में, समबाहु त्रिभुज में। और जब बात है कि समद्विबाहु, देखिए सम लगा हुआ और क्या लगा हुआ है, द्वि, यहीं से इसका डेफिनेशन समझिएगा। समद्वि बराबर तो होगा लेकिन कितना भुजा, द्विगु भुजा। मतलब समद्विबाहु, जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होता है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए QR और क्या है RP, दोनों बराबर है लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है। मान लो कि यदि 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर से अधिक होगा या तो फिर कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होगा। इसका दो भुजा बराबर इसलिए बोलेंगे इसको समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। जैसे कि मान लीजिए यदि 6 सेंटीमीटर है तो ये रहेगा 5 सेंटीमीटर और ये रहेगा 4 सेंटीमीटर। हमेशा तीनों अलग ही रहेगा, तीनों बराबर कभी नहीं होगा। जब दो भुजा बराबर रहेगा उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजा बराबर रहेगा तो उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजा बराबर नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो बस आज के वीडियो में इतना था कि आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी इम्पोर्टेंट, सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि अभी नहीं पढ़ते तो आगे आपको दिक्कत होगा। यदि आप 10th में पढ़ते हैं, यदि उसका सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज है तो आपको पता कि इससे अच्छा खासा मतलब 15 से 20 नंबर इससे पूछा जाता है। अब बाकी यदि 12th की बात करोगे तो वहाँ पे बहुत सारा नंबर से पूछा, जैसे इंटीग्रेशन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है और बहुत सारे टॉपिक है। तो उसमें टॉपिक में मतलब त्रिकोणमितीय का यूज बहुत तरह से होता है। तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, अभी काम देगा, आगे के मतलब क्लास में भी हमेशा काम देगा। इसको अच्छा से पढ़ाई करें और जुड़े रहें। फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर में इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, उसके बाद सवाल पाएंगे, सवाल कैसे लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना था कि यदि आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ के आप पढ़ाई कर सकते हैं।